अब हम जो रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज को कैसे इंस्टॉल करना है और उसको कैसे यूज़ करना है उसकी डेमो देखते हैं। तो हम पहले 2016 सर्वर पे चले जाते हैं। तो ये हमारे पास 2016 सर्वर है, तो हम पहले लॉगिन है। तो हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंट ऑप्शंस वगैरह हैं कि हम यहाँ पे एक हमारे पास ये यहाँ पे एक सर्वर मैनेजर है, जहाँ पे हमें अलग अलग का ऑप्शंस हैं। यहाँ से मैनेज में जाके ऐड रिमूव करेंगे। टूल्स में हमारे पास क्या है, कंप्यूटर मैनेजमेंट है। हम थोड़ा सा वैसे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास डिवाइस मैनेजर वगैरह है जो जिसमें हमें सारे डिवाइसेस वगैरह के बारे में पता लगता है। ये डिस्क मैनेजमेंट है, अगर हमने हार्ड डिस्क को मैनेज करना है। ये फिर हमारे पास यूज़र्स एंड ग्रुप है, जहाँ पे हमने यूज़र क्रिएट भी किया था। फिर ये ग्रुप एंड डिफरेंट, तो यहाँ पे हमें शेयर फोल्डर से क्या पता लग जाता है कि कौन कौन से शेयर हमने शेयर वगैरह किए हुए हैं। और ये एक हमारे पास सर्विस वाला भी होता है कि कौन कौन सी सर्विसेज रन कर रही हैं। तो यहाँ से भी आप जो डिफरेंट सर्विसेज वगैरह है उसको मैनेज कर सकते हो, कैसे वो स्टार्ट होंगी। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अपने केस में एक रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज को इंस्टॉल करना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं जो यहाँ, और जहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं ऐड रिमूव एंड फीचर्स। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट सिंपल कर देना है। तो अब हमने जैसे डिस्कस किया था, हम क्या करने हैं, हमने रिमोट डेस्कटॉप तो पहले वाली ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। तो वो पूछ रहा है कि किस सर्वर पे इंस्टॉल करनी है, हमने बाय डिफ़ॉल्ट C16 पे नेक्स्ट कर देंगे। अब इसमें हमने कौन सी सर्विस सिलेक्ट करनी है, जो भी सर्वर करना होगा उसी के हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे केस में ये वाला रिमोट डेस्कटॉप, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना है, जैसे हमने डिस्कस किया था वैसे ही कर रहे हैं, नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम जो सिलेक्ट करेंगे रिमोट डेस्कटॉप सेशन होस्ट करेंगे, ऐड फीचर बोल रहा है। तो अब इसने सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट। तो ये वाली ऑप्शन भी सिलेक्ट कर देते हैं कि अगर ज़रूरत होगी तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट कर देगा। तो हम यहाँ पे यस कर देते हैं। तो इंस्टॉलेशन, तो अभी ये हो सकता है कि भी 4 से 5 मिनट इंस्टॉलेशन पे ले। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, डिफरेंट इंस्टॉलेशन स्टार्टेड। तो ये अलग अलग चीज़ें, जैसे ही हमारा ये पूरा हो जाएगा तो हम इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब ध्यान रखना, अब आपके पास रिमोट डेस्कटॉप इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब हमने इसको इंस्टॉल करना है। प्लीज़ ध्यान रखना, जब आप विंडो 2000 सर्वर, 16 सर्वर या 19 सर्वर किसी भी सर्वर को इंस्टॉल करोगे क्लाउड के अंदर, तो वहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट ही जो रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज आपका इंस्टॉल होता है। तो हमने क्लाउड पे भी अगर विंडो 2016 सर्वर वगैरह चल रही है, या 12 चल रही है, या 19 चल रही है, उसको जब भी हमने असेस करना है तो तब भी हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो किसकी रिक्वायरमेंट होती है, आपकी जो क्लाइंट साइड पे हमें रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इसने अपने आप ही क्या कर लिया, रीस्टार्ट कर लिया है। तो वो हमें जो सिलेक्ट करने का ऑप्शन का वो बेनिफिट होता है, नहीं तो हमें पता नहीं लगता कि कब रीस्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो कई बार क्या है कि जब अगर ज़रूरत नहीं है तब भी नहीं रीस्टार्ट करना चाहिए, अगर ज़रूरत है तभी रीस्टार्ट करना चाहिए। तो वो क्लिक करने से हमें उसने क्या कर दिया, ये अपने आप डिसीजन ले लिया कि भी उसको रीस्टार्ट करना है कि नहीं करना। तो यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं, जो भी हमारा जो यूज़र है, एडमिनिस्ट्रेटर है, और जो भी हमने पासवर्ड दिया हुआ है। अब हमने वो थोड़ी सी सेटिंग्स करेगा, तो यहाँ पे जाके हम चेक भी कर सकते हैं सर्वर मैनेजर पे क्या उसने इंस्टॉल कर दिया कि नहीं कर दिया। तो ये कुछ और सेटिंग्स करेगा। तो हमारा ये थोड़ा सा भी वो उसको प्रोसेसिंग कर रहा है। तो अब यहाँ पे भी थोड़ा कुछ आ जाएगा, बाद में हमने जब रिमूव करना होगा तो यहाँ से करेंगे। आपने ध्यान रखना है इसको पूरा प्रोसेस हो देना है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इंस्टॉलेशन स्टार्टेड। तो अभी फीचर इंस्टॉलेशन अभी भी कुछ कर रहा है वो। तब हमारी क्या होगी, इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली डन। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने देख लेना है कि इंस्टॉलेशन प्रॉपरली होगी कि नहीं।
तो ये देखोगे आप यहाँ पे भी हमारा रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज आ गया। अब हमें इसको नहीं चाहिए, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हम कहाँ पे जाएंगे? विंडो 10 पे, क्लाइंट साइड। तो हम क्लाइंट साइड चले जाते हैं। क्लाइंट साइड हमारे पास विंडो 10 है। विंडो 10 पे जाके हम पहले लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक सर्च कर लेंगे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, रिमोट। जैसे आप थोड़ा सा टाइप करोगे बहुत सारे आपके पास सेटिंग आ जाएंगे। हमने ये वाला रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? सिंपल एड्रेस भर देंगे उसका 172.24.0.16 कनेक्ट। तो वो आपसे वो यूज़र नेम पासवर्ड पूछ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी हमने पासवर्ड दे रखा है। तो अब जैसे ही ओके करते हैं तो वो कुछ वार्निंग मैसेज देगा, हम उसको इग्नोर कर देंगे। तो आप देखोगे ये हमारा 2016 सर्वर चल रहा है। ये हमारी विंडो 10 है। अब आप कुछ भी बैठ के कर सकते हो, यहाँ से मैनेज कर सकते हो, सर्वर मैनेजर ओपन कर सकते हो। मीन रिमोट मैनेजमेंट के लिए आपके पास पूरा का पूरा कंप्यूटर वो आ गया 2016 में आएगा। तो यहाँ पे हम कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक हमारे पास एडिशनल ऑप्शन आ जाती है, डिस्कनेक्ट। ठीक है, नॉर्मल वो सिस्टम में नहीं होगी। यहाँ से शट डाउन भी कर सकते हैं सर्वर को। जैसे ही शट डाउन करेंगे तो ये अपने आप ये भी चली जाएगी स्क्रीन, वो भी चली जाएगी। रीस्टार्ट भी कर सकते हो। मीन रिमोटली बैठे बैठे जब आपने विंडो 10 पे काम करना है तो आप अपनी विंडो 10 पे भी कर सकते हो। अब हमें नहीं चाहिए कनेक्शन तो हम इसको क्या कर देते हैं? डिस्कनेक्ट कर देते हैं। डिस्कनेक्ट। तो ये था हमारा रिमोट डेस्कटॉप को कैसे हैंडल करना है। तो इसके अंदर किस चीज़ के काम आता है रिमोट डेस्कटॉप भी? जब भी आपने सर्वर को रिमोटली मैनेज करना है तब ये सर्विस यूज़ होती है। अगली वीडियो में देखेंगे अगर हमने इसको रिमूव करना है तो कैसे करना है।